गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो जैसा कि आपको पता है आज 1 जून है, यानी कि बड़े महाराज जी की आज बरसी है। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी अपने बड़े महाराज जी को बड़े प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके मामा जी थे और उनके गुरु भी थे। उन्होंने कभी भी जो है उनकी बात नहीं मानी, बात नहीं टाली थी और हमेशा यही कहते थे कि आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। और उन्होंने उनका बड़ा आदर सम्मान किया है। सात संगत जी, जैसे बाबा जी अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं, हमें भी अपने गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी कही हुई बातों को मानना चाहिए। बड़े महाराज जी ने 40 साल तक जो है अपनी संगत की बड़ी ही सेवा की है और वह हमेशा बाबा जी को यही समझाते थे कि मेरे बाद मेरी जो भोली भाली संगत है उनका तुमने ख्याल रखना है। और वो आज तक बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने उस सतगुरु के दिए हुए आदेशों का पालन कर रहा हूँ, उनकी संगत को संभाल रहा हूँ। बाबा जी ने डेरे का बड़ा विस्तार किया है, देश विदेश में सत्संग घर बन गए हैं और वह हमेशा ही अपने आप को कभी भी इस बड़ी उपलब्धि नहीं मानते। वह कहते हैं कि मैं डेरे का एक छोटा सा सेवादार हूँ, मैं भी जैसे बाकी सेवादार सेवा करते हैं मैं भी सेवा करता हूँ। बड़े महाराज जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जो है अपनी संगत से प्रेम किया और कभी भी बीमारी का बहाना ना कर उन्होंने सत्संग हमेशा करते रहे। उन्होंने आखिरी सत्संग 27 मई जो 1990 को किया। 29 मई को जो उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से कहा, जब उन्हें दिल का पहली बार दौरा पड़ा था, कि ये शरीर है अब मान नहीं रहा और अब इस शरीर को त्यागना होगा। उनके डॉक्टर कहते हैं कि हजूर महाराज आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वह कहते हैं नहीं, मेरा शरीर जो है इस चीज़ की जो है अनुमति नहीं दे रहा, मुझे इस शरीर को अब जो है छोड़ना होगा। और 31 मई 1990 को दोबारा डॉक्टर को बुलाया गया और उस समय उनके डॉक्टर जोशी थे और उन्होंने कहा कि ये अब शरीर सेवा के लायक नहीं। 40 साल तक मैंने संगत की सेवा की है, अब इस सेवा का जो है यहीं पर है बंद हो जाएगी। अब इस शरीर को रखने का क्या फ़ायदा। तो डॉक्टर जोशी ने इस बात का विरोध किया और कहा, ये बीमारी एक अस्थायी अवस्था में है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी ने डॉक्टर जोशी को याद दिलाया, उन्होंने वादा किया था अपनी संगत से, अपने जो है डॉक्टर से, कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि ये सब कुछ उसके हुक्म के हो रहा है और हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब वह मेरा ये शरीर त्यागने का वक्त आ गया है। तब वह कहते हैं, नहीं महाराज जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब वह कहते हैं, क्योंकि मैं इस शरीर को अब त्यागना होगा और मैं इस शरीर को त्यागना होगा। उसके बाद हजूर महाराजा चरण सिंह ने एक वसीयत बनाई और उन्होंने उसमें लिखा कि मैं चरण सिंह गरेवाल, पुत्र सरहंस गरेवाल, उम्र 74 साल, अपने पूरे होशो हवास में राधा स्वामी सत्संग के रूहानी कार्य की वसीयत तैयार कर रहा हूँ। इस वसीयत में मैं हजूर महाराज बाबा सिंह सावन जी और जितने भी बहादुर जी के हुक्म के अनुसार कर रहा हूँ।
मैं तकरीबन 40 सालों तक अपने तन मन से संगत की सेवा की है। पूरी संगत सेवादार डेरे के अधिकारी ने जो मुझे प्रेम और सत्कार दिया है वह कहीं और से नहीं मिल सकता। संसार में एक बड़ी मिसाल बनना बड़ी मुश्किल बात है। मैंने अपने तन मन से जो है संगत की सेवा की है। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के हुक्मसार मैं गुरविंदर सिंह ढिल्लो सपुत्र गुरमुख सिंह ढिल्लो मोगा निवासी नू अपने रूहानी वारिस बनाता हूँ। वह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु अतिथ और सपुत्र होंगे और उनके नाम का देन का पूरा हक होगा और वह महाराजा जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के वह सपुत्र होंगे। मैं ये वसीयत हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी की इच्छा अनुसार कर रहा हूँ और मुझे पूरी आस है कि संगत भी उन्हें अपनाएगी और ये वसीयत मैं अपनी इच्छा से जाहिर कर रहा हूँ और जो है ये वसीयत जो है मैं अपनी संगत के लिए कर रहा हूँ। और जब ये वसीयत उनके वकील ने लिखी तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया और वह समझ नहीं पा रहे थे कि हजूर इतनी जल्दी जो है चोला क्यों छोड़ने जा रहे हैं। और उनके साथ उनके डॉक्टर भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हजूर अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी वसीयत बना दी है। अब इस वसीयत में जो कुछ है मेरे के बाद जो है गुरविंदर सिंह जी को ये गद्दी दी जाएगी। और फिर हजूर जी ने बाबा जी को बुलाया और कहते हैं कि आज के बाद मेरी संगत का तू ध्यान रखना। ये बातें सुनकर बाबा जी की आंखों में पानी आ गया क्योंकि वह अपनी संगत का जो है बड़ा ध्यान रखते हैं। तो वह कहते हैं कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तब बाबा जी हजूर जी ने कहा कि काबिल बनना पड़ता है और मुझे लगता है तुमसे बढ़कर इस जो है डेरा ब्यास के संगत का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। तब वह कहते हैं कि हजूर आप इतनी जल्दी चोला क्यों छोड़ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हजूर जी कहते हैं कि अब मौका नहीं है और बातों का, अब मैं आराम करूँगा। और उन्होंने अंतिम सांसें ली और जब उनकी संगत को ये पता लगा कि हजूर जी ने चोला छोड़ दिया है तो उनकी संगत की आंखों में पानी भर गया। और जब बाबा जी को उनके बाद गद्दी पर बिठाया गया तब बाबा जी का मन बड़ा उदास था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को खोया है। गुरु को खोने का गम क्या होता है संगत से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाता। और जब उन्होंने गद्दी पर बिठाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर संगत से ये कहा कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस गद्दी पर बैठ सकूं, लेकिन मैं आपका पूरा सहयोग चाहता हूं कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। अगर आप मदद करेंगे तभी तो ये संगत जो है मुझे अपनाएगी, तभी तो हम डेरे को आगे लेकर चलते हैं। मेरे से पहले जो गुरु थे उन्होंने डेरे को बड़ी अच्छी तरह संभाला है और मैं यही चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और जो हजूर जी की कमी हमारी ज़िंदगी में को कभी नहीं भर सकती और ना ही मैं उनकी जगह ले पाऊँगा क्योंकि वे मुझसे बहुत बड़े संत हैं। और मैं ये तो कभी नहीं मानूँगा कि मैं उनकी जगह ले पाऊँ क्योंकि उनकी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले पाएगा। जो उन्होंने अपनी संगत के लिए किया है मैं इस काबिल नहीं समझता। मैं सिर्फ कोशिश करूँगा कि उनकी भोली भाली संगत को जो है उनका प्यार मिल सके।
और हजूर के जाने का गम सबको है और सबका मन भारी है। ये बातें कहकर बाबा जी की आंखों में भी पानी आ गया। उन्हें समझ नहीं लग रहा था क्या कहें। फिर उन्होंने बड़े जो है मन से इस गद्दी पर बैठे और शासन किया। और बाबा जी तब से जब से हजूर गए हैं, हजूर की कमी जो है संगत को आज तक खलती है, क्योंकि हजूर जी ने जो संगत के लिए कहा किया है वह कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबा जी ने उस गद्दी पर बैठकर अपनी संगत को ऐसा प्रेम दिया है कि उन्होंने बाबा जी के रूप में ही हजूर जी को देखा है। कई संगत ये मानती है कि हमें बाबा जी में जो है हजूर जी की छवि दिखाई देती है। और तब से लेकर आज तक बाबा जी 34 साल हो गए हैं उस डेरे की सेवा करते हुए। बाबा जी में जितनी विनम्रता है उतनी किसी में भी नहीं है। वे अपने विरोधियों से भी बड़े प्रेम पूर्वक बात करते हैं और कभी ये नहीं कहते। बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से प्रेम पूर्वक भाव से रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए जो बाबा जी ने किया है, जो बाबा जी करेंगे उनका सहयोग दे। और जिसके लिए हमें नामदान की बख्शीश हुई है वह नामदान की बख्शीश के लिए हमें जो है भजन सिमरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन किसी बिरली ही रूह को मिलता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम हजूर जी की जो कमी को कभी नहीं भुला सकते, लेकिन कोशिश ये ही कर सकते हैं कि भजन सिमरन के ज़रिए हम इस 84 के जेल खाने से बाहर आ सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।